आज हम लोग देखेंगे Realme 7 Pro। VPH पावर यहाँ पे 7.0 7 वोल्ट VPH बन रही है। 7 वोल्ट VPH 38 वोल्ट VPH थोड़ी बनेगा, आपका VPH यहाँ पे 4 वोल्ट ही बनेगा। तो अभी तो VPH जो है बनाता है यहाँ पे डायलॉग आईसी, ना कि ये चार्जिंग आईसी। ठीक है, Realme 7 Pro का, और इसका बिटमैप यहाँ पे शो हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे Realme 7 Pro का ये फ़ोन है जो कि डेड कंडीशन में है, और इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप लोगों को पता होगा कि Realme 7 Pro का जो बोर्ड होता है उसके अंदर डायलॉग एक आईसी रहती है 9313 यहाँ पे। तो इस आईसी के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे एक आईसी लगी है जो कि मेन चार्जिंग आईसी है, ये भी एक एडवांस आईसी है। तो इसको समझेंगे, इसकी सर्किट को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से इसमें जो है डेड ट्रेसिंग किया जाता है इस तरह के फ़ोन में, जिसमें भी यहाँ पे चार्जिंग के मॉसफेट लगे होते हैं फास्ट चार्जिंग के, और यहाँ पे हुक चार्जिंग आईसी लगी हुई है। और बैक साइड में हमारा डायलॉग आईसी और मेन चार्जिंग आईसी और एक पीएम रहेगा, और एक अदर पीएम यहाँ पे रहेगा, बाकी एक सीपीयू और एक यूएफएस रहेगा। तो इस तरह के फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाता है डेड ट्रेसिंग के लिए, वो हम देखेंगे। इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 बैटरी होती है, आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो अगर ऐसे 2 बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट है तो इसकी जो बैटरी कनेक्टर की वोल्टेज होगी वो 8 वोल्ट होगी। तो चलिए पहले बैटरी कनेक्टर की वोल्टेज को हम चेक करते हैं कि बैटरी पे कितनी वोल्टेज है। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेंगे और इसकी वोल्टेज जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रही है फ़िलहाल के लिए। शायद ये मल्टीमीटर का वायर जो है, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ। बजर रेंज पे चेक कर लेते हैं एक बार हम इसको। तो ये कनेक्टेड है और इसकी वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे बैटरी दिख रहा है आपको 7.4 वोल्ट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी दिखेगा 7.4 वोल्ट चार्ज है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। वैसे तो बैटरी लगा हुआ होगा तो शॉर्टिंग नहीं होगा, क्योंकि बैटरी चार्ज है। अगर शॉर्टिंग होता तो ये बैटरी डिस्चार्ज होती। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी ग्राउंड लाइन है और ये इसकी पॉजिटिव लाइन है, शॉर्ट नहीं है। अब हम इसकी VPH पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे VPH पावर होता है। चलिए माइक्रोस्कोप के ऊपर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। पहले हम क्या करेंगे, इस पावर आईसी के VPH पावर की भी GR ले लेंगे। बैटरी कनेक्टर की GR हमने ली, VPH पावर को चेक करते हैं, शॉर्ट तो नहीं है। नहीं, शॉर्ट नहीं है VPH पावर में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब GR लेंगे इसकी, रिवर्स और फॉरवर्ड में 1000 है और रिवर्स में 396 है, मतलब कि GR भी इसकी ठीक है। अब हम इसमें पावर इन करेंगे, मतलब इसमें प्लग इन करेंगे, पावर सप्लाई इन करेंगे, USB चार्जर प्लग इन करेंगे और इसकी जो है VPH की वोल्टेज चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम केवल बैटरी पहले लगाएंगे, केवल बैटरी लगाएंगे। केवल हम यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं और VPH की वोल्टेज पहले चेक करेंगे, VPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे VPH पावर जो है बन रहा है, लेकिन ये 7.0 वोल्ट बन रहा है। आप देख सकते हैं VPH पावर यहाँ पे 7.0 7 वोल्ट VPH बन रही है, 7 वोल्ट VPH, जो कि ठीक नहीं है। हम चार्जर भी प्लग इन कर लेते हैं, बोर्ड को देखते हैं कहीं कोई हीटिंग। 7 वोल्ट बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो हीट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे शायद कुछ हीटिंग हो रहा है, जो मॉसफेट है। और यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7.4 वोल्ट की VPH बन रही है। ठीक है, चार्जर हम प्लग आउट करेंगे, ये VPH ठीक नहीं है। तो इस सर्किट में VPH बनाता कौन है ये समझना है। तो हम इसको जो है बिटमैप की मदद से आपको दिखाएंगे VPH कौन बना रहा है इसमें से। तो VPH जो है बनाता है यहाँ पे डायलॉग आईसी, ना कि ये चार्जिंग आईसी। ठीक है, यहाँ डायलॉग आईसी से VPH बनता है, तो इस पर भी काम हुआ दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको एक बार प्रॉपर दिखाएंगे चार्जर के साथ में डायलॉग आईसी VPH बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो बिटमैप से पहले हम इसको दिखाते हैं कि किस आईसी से ये VPH बनता है। तो इसका बिटमैप यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। बिटमैप यहाँ पे, ये फ़ोन है Realme 7 Pro का और इसका बिटमैप यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम इसको जूम करें यहाँ पे,
तो जो VPH है यानी कि जो पावर IC का जो कैप है, जो इंटरनल जहाँ पे हम पावर चेक कर रहे हैं, उस कैप के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह से VPH पावर का पता लग जाता है, जो कि हमें दिख रहा है डायलॉग IC में कनेक्टेड है। तो ये जो डायलॉग IC है, इसकी इनपुट वोल्टेज होती है यहाँ पे, ये इसकी इनपुट वोल्टेज है जो 8 वोल्ट होती है। इनपुट 8 वोल्ट होने के बाद ये VPH पावर यहाँ से जनरेट करती है, जो कि पावर IC में इन होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पावर IC में भी VPH पावर इन हो रहा है और सेकंड पावर IC में भी VPH पावर इन हो रहा है। बाकी अदर सेक्शन जहाँ पे भी VPH की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जा रहा है। तो मेन डायलॉग IC ही VPH पावर बनाती है 8 वोल्ट रिसीव करने के बाद। ये जो ड्राइवर IC ये 8 वोल्ट बना के इन कैपेसिटर से 8 वोल्ट बना के इस IC को देगा, फिर ये IC जो है बनाती है VPH पावर। इस डायलॉग IC का जो काम है वो सेम टू सेम मैक्स IC का काम जो होता है वो दोनों बराबर है। मीडियाटेक में जब आप इस फ़ोन को देखोगे, इस तरह के फ़ोन को, तो यहाँ पे मैक्स IC लगी रहेगी, जिसके साथ यहाँ पे फास्ट जो ये 8 वोल्ट की IC है वो लगी रहती है। लेकिन अगर कॉलकॉम में देखोगे तो इसके साथ मोस्टली आपको जो है डायलॉग IC ही देखने को मिलेगी, जो कि 9313 होगी। तो ये IC एक तरह से DC to DC IC है, जैसे मैक्स IC है वैसे ये IC है, और दोनों IC सेम है। मैक्स IC मीडियाटेक में लगेगा, ये कॉलकॉम में लगेगा। बाकी उनकी डेटा अगर समझनी है आपको सही से, तो आप हमारा लाइव क्लासेस या फिर ऑफलाइन कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि मैक्स कहाँ पे लगेगी, डायलॉग कहाँ पे लगेगी, क्या मैक्स डायलॉग से रिप्लेस होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कहाँ पे कितना जंपर मारना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी क्लास में। तो आपको अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए डायलॉग और मैक्स IC के बारे में, तो आप हमारी ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, उसकी सीट बुकिंग चल रही है। जिनको भी सीट बुक करना है वो कर सकते हैं, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच की सीट बुकिंग चल रही है। चलिए यहाँ पे जो है हम इस IC को एक बार चेंज करेंगे और देखेंगे कि डायलॉग IC चेंज करने के बाद हमारा काम हो जाता है नहीं हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो भी बने रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि IC चेंज है। फिर भी हम इसको एक बार चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपको जो है दिखाएंगे। तो चलिए इस IC को एक बार हम जो है चेंज कर लेते हैं। डायलॉग IC चेंज करने के बाद जो है अगर काम हो गया तो अच्छी बात है। और ये भी दिखा देते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ये नहीं दिखाया आपको, बस ये दिखाया कि 8 वोल्ट बन रहा है, जो कि सही नहीं है। उस कंडीशन में फ़ोन ऑन नहीं होता है, श्योर है। देखिए ये बैटरी और चार्जर हम प्लग इन कर लेते हैं, USB चार्जर भी लगा देते हैं। डिस्प्ले पे यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। अगर ऑन होना होता तो इतने देर में तो डिस्प्ले पे लोगो आ जाता कम से कम। तो इस तरह से कुछ भी लोगो नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है फिक्स करते हैं। पहले हम डायलॉग IC को, उसके बाद हम आपको पूरी ट्रेसिंग और दिखाएंगे। पहले डायलॉग से देख लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे ट्रेसिंग करेंगे। तो इसको अब हम जो है चेंज करेंगे। यहाँ पे हम उस दूसरे डायलॉग IC को लगाएंगे, ये जो डायलॉग IC दिख रही है। एक बार आप नोचकट भी देख सकते हैं, इसका बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पूरा बोर्ड ये अवेलेबल है। नोचकट इधर है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पर भी नोचकट इसी डायरेक्शन में यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है फिक्स करते हैं। यहाँ पे बोर्ड से निकली हुई IC लगने का मतलब है कि हम ओरिजिनल IC यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप मार्केट वाली IC लगाओगे तो हो सकता है कि वो IC आपकी डैमेज हो, या फिर उसमें कोई और भी समस्या हो सकती है। बोर्ड से निकली हुई IC ओरिजिनल IC होती है, ज़्यादातर इसके परफेक्ट होने की चांस होती है, ज़्यादातर वो सही होता है।
फिर भी अभी इसको लगाने के बाद हम एक बार इसकी आसपास हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, कोई ट्रैक शॉर्ट तो नहीं हुआ है, उसके बाद ही हम पावर इंजेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इसको सही तरीके से लगाया, कोई लाइन शॉर्ट रही और उसकी वजह से कोई और लाइन शॉर्ट हो गई, एक आईसी और शॉर्ट हो गई, ऐसी भी होती है। इसीलिए हम इसको अब चेक कर लेंगे पूरी तरह से प्रॉपर। जब कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं दिखेगा तभी हम इसमें काम करेंगे। जो सीरीज कैप हैं वो सीरीज में चेक हो जाएंगे। ठीक है, कोई शॉर्टिंग शो नहीं हो रहा है। हम चेक करेंगे अब इसको, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? ठीक है, हम अब चेक करेंगे पावर लगा के और देखेंगे कितनी वोल्टेज इसमें बन रही है। बोर्ड थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे, देखिए कई बार यही प्रॉब्लम आ जाती है, बीपीएच पावर इस तरह से ज़्यादा बन रहा, ये क्या है? चलिए फिर से हम इसको वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पे बीपीएच पावर चेक करेंगे। तो अभी भी 7.4 एग्जैक्ट बन रहा है, मतलब कि कंडीशन सेम होगा। पावर आईसी जो डायलॉग आईसी है चेंज करने के बाद भी आपका फ़ोन जो है ट्रिगर नहीं हुआ, वीपीएच ही ज़्यादा बन रहा है। एक वीपीएच का सर्टेन लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर बनेगा तो नहीं ऑन होगा फ़ोन। या आईसी का एक रिक्वायरमेंट है कि वीपीएच हमें 4 वोल्ट तक चाहिए, उससे ऊपर वीपीएच दोगे आप तो कैसे होगा? 8 वोल्ट की बैटरी है तो 8 वोल्ट वीपीएच थोड़ी बनेगा, आपका वीपीएच यहाँ पे 4 वोल्ट ही बनेगा। तो अब ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, इसको समझेंगे। आईसी भी चेंज कर लिए, तो ध्यान से यहाँ पे अब हम सर्किट समझेंगे। ये एक सर्किट ऐसा हो सकता है, देखिए इसमें ऐसा हो सकता है कि ये ड्राइवर आईसी फॉल्टी हो सकती है, यहाँ जो बगल में लगी हुई है। लेकिन ड्राइवर आईसी 8 वोल्ट बनाती है तभी तो वो 8 वोल्ट वीपीएच तक पहुँच रहा है, वीपीएच तक 7 वोल्ट होकर पहुँच रहा है। तो वो वोल्टेज जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी आईसी की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी बिटमैप यूज करेंगे और 8 वोल्ट वाली ट्रैक लाइन को ट्रेस करेंगे। अगर हम बिटमैप में देखें यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये जो 8 वोल्ट है, दिख रहा है आपको, इस कैप के एक साइड जा रहा है जो इसकी इनपुट है, और जब हम इसकी वीपीएच पावर पे क्लिक कर रहे हैं तो इसी कैप के दूसरे साइड पे जा रहा है। तो पूरा चांस है कि ये आईसी हमने दूसरा डाल दिया फिर भी 8 वोल्ट बना। तो इस कैप के एक साइड 8 वोल्ट है और एक साइड 4 वोल्ट है, ये साइड 8 वोल्ट है, ये साइड 4 वोल्ट है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कैप जो है सर्किट को डैमेज कर रहा है, इसकी वजह से भी 8 वोल्ट तो पास हो सकता है कि 8 वोल्ट पूरी 4 वोल्ट में जाकर टक्कर कर रही है और आईसी हल्की हल्की हीट हो रही है, और जो 8 वोल्ट है वो 7 वोल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, हल्का सा ड्रॉप हो जा रहा है, एक एवरेज वोल्टेज बना ले रहा है। तो हम इस कैप को चल रहे हैं रिमूव करने, और इस कैप को रिमूव करने के बाद हम फिर चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है। ये जो कैप है इसका दोनों साइड में वोल्टेज की कनेक्टिविटी है, सीरीज में कैप है ये। तो इस कैप के को चेक करते हैं निकाल के, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। तो ये कैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कैप को थोड़ा हीट करके निकाल लेते हैं। ये कैप शायद किसी ने चेंज कर दिया है या फिर कुछ हुआ होगा। आईसी से 8 वोल्ट बन रहा है, मतलब कि आईसी काम कर रही है डायलॉग वाली। यहाँ पे हम डायलॉग आईसी चेंज नहीं करेंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। अब हम इस कैप को पहले रिमूव करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा कैप है जिसकी एक साइड 8 वोल्ट एक साइड 4 वोल्ट है। इसके बाद नहीं होगा तो हम आईसी की पैड वैल्यू चेक करेंगे। तो इस कैप को निकाल लिया और थोड़ा सा बोर्ड ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें पावर इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। तब तक के लिए हम आपको बता दें कि हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी सीट बुकिंग चल रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेज अवेलेबल हैं, और ऑनलाइन में आपको जो है सारी चीज़ें जो जितने भी लेटेस्ट मॉडल के फ़ोन हैं 5G वाले, उनकी टोटल नेटवर्क सर्किट और पावर सर्किट, डुअल पावर, ट्रिपल पावर, 4 पावर तक की सर्किट को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। PMK आईसी, PMR आईसी, ये जो नई आईसियाँ आ रही हैं आपके लिए, वो सभी आईसी को एक्सप्लेन किया जाएगा। मीडियाटेक में 4-4, 5-5 आईसी जो आ गई है, वो सभी बोर्ड जो प्रीमियम बोर्ड हैं ऑनलाइन क्लासेस में 32 दिन की ऑनलाइन क्लास होती है। और साथ में अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास करते हैं तो हमारा वेबसाइट वीडियो कोर्स पूरा मिलता है साथ में फ्री 1 साल के लिए।
ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं और उसमें केवल एडवांस लेवल की टॉपिक कवर की जाती हैं, तो बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं जो 4G से रिलेटेड पावर सीक्वेंस हैं वो आपको वेबसाइट में मिल जाती है। इसलिए आपको जो है थोड़ा हेल्प मिलता है, क्योंकि जो हमारी 32 डेज़ की क्लास है उसमें जो है केवल 5G कवर करने में ही उतना दिन निकल जाता है। और अगर 4G के साथ और पूरी बेसिक से हम स्टार्ट करें अगर, तो वो कभी 32 डेज़ में कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है हमने यहाँ पे वेबसाइट की वीडियो कोर्स को फ्री कर दिया है, 1 ईयर तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है 32 डेज़ की लाइव क्लासेस भी आपको साथ में मिल जाती है उसी फी में, ठीक है। तो जिनको भी सीट कंफर्म करना है कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और 32 डेज़ की लाइव क्लासेस के साथ आपको वेबसाइट का 1 साल का सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्स फ्री मिलेगा, जिसमें अदर क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी हैं और DSO से लगाए सभी वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल हैं, 4G और 5G सब, ठीक है। और जो भी चाहते हैं ऑफलाइन आना हमारे पास, वो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन की सीट बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद जो है आपको ऑफलाइन में एक नया सिलेबस ऐड किया जाएगा जो कि 5G से रिलेटेड होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। वो उस सिलेबस को आप अगर पढ़ते हो तो आप 5G फ़ोन में कभी भी स्टक नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं इस फ़ोन को। और ये फ़ोन जो है लगभग ठंडा हो ही चुका है, इसको हम चेक करते हैं। अभी पहले हम चार्जर नहीं लगाएंगे, केवल बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे VPH पावर। केवल कैप को रिमूव किया है वहाँ पे, अब हम VPH पावर चेक करेंगे। यहाँ पे कितनी भी IC चेंज करोगे वही प्रोसेस, वही कंडीशन रह जाएगा, कंडीशन चेंज नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए 1.1 वोल्ट से हो रहा है। हम इसको एक बार निकालेंगे, बैटरी को दोबारा से लगाएंगे और अब चेक करेंगे 1.1 वोल्ट से हो रहा है, ठीक है। हम चार्जर लगाएंगे, VPH बैटरी से नहीं बन रहा है, शायद ये बैटरी कनेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा हो। एक बार हम चार्जर लगा के चेक करेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा प्रेस करके देखते हैं कितना VPH बन रहा है। 1.1 वोल्ट। चलिए चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने पे भी कोई हलचल नहीं दिख रहा। उस कैप को निकाल दिया और यहाँ पे हीटिंग हो रही है बैक साइड में, तो देखते हैं क्या हीट हो रहा है। देखते हैं बैक साइड में क्या हीट हो रहा है। इसको हम चार्जर लगाएंगे। यहाँ काफ़ी तेज़ी से हीट हुआ, अभी तक ये हीट था। थोड़ा हम शॉर्टिंग चेक करते हैं एक बार। पहले हम शॉर्टिंग चेक करते हैं, कुछ ऐसा शॉर्ट तो नहीं हो गया इसमें। यहाँ पे देखिए एक कैप यहाँ पे शॉर्ट दिख रही है। एट वोल्ट वाली लाइन सही है। यहाँ पे कैप में शॉर्टिंग आ गई है। ओ, यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैप शॉर्ट बता रहा है, एक साइड इसका ग्राउंड है, दूसरी साइड भी ग्राउंड हो गया है। हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं, ये कैपेसिटर निकालने से शॉर्टिंग आ गई इस फ़ोन में। हम फिर से बिटमैप पे चेक करते हैं कि ये कौन सी सप्लाई है। तो ये जो शॉर्ट हुआ है वो IC का इंटरनल पार्ट है, आपको दिख रहा है, और ये शॉर्ट हो गया, मतलब कि ये IC शॉर्ट हो गई कैप निकालने से। चलिए हम दोबारा इस IC को निकाल के चेंज करते हैं। केवल वो कैप निकालने से ये IC शॉर्ट हो गई। इस IC को हम निकालते हैं और देखते हैं शॉर्टिंग रिमूव होता नहीं होता।
अब एक बार और लगाएंगे और देखेंगे अगर ये भी आईसी शॉर्ट हो जाएगी तब हम समझेंगे इसके पीछे का कारण कि क्यों शॉर्ट हो रही है आईसी बार बार। बजर रेंज पे हम एक बार चेक कर ले, कैप भी तो शॉर्ट नहीं हो गया है, नहीं कैप शॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये ग्राउंड साइड है इसका, ये इसका पॉजिटिव साइड है, इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद भी बजर करने लगते हैं कुछ कैपेसिटर, नहीं मतलब ये शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ देर में बजर करने लगता है, ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं, उसको लीकेज बोला जाता है। नहीं तो यहाँ पे कोई लीकेज हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे अब एक दूसरी आईसी लगाएंगे, फिर से जो लगी हुई थी वही भी लगा सकते हैं क्योंकि 8 वोल्ट तो बना ही रहा था, तो वहाँ पे 8 वोल्ट बन रहा था, मतलब कि वो आईसी सही थी। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शॉर्ट हुआ है इस कैप को निकालते ही। तो ये एक डायलॉग आईसी दिख रही है, इसको भी हम लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट जो है नीचे छिला हुआ है, इसलिए इसको सावधानी से लगाना है। ये भी हो सकता है कि सट जा रहा हो वहाँ पे वो। नीचे वो टच हो जा रहा है 2 पिन आपस में, इसलिए थोड़ा सावधानी से इसको हम लगाएंगे। लेकिन पहले शॉर्ट नहीं था, मतलब कि सर्किट ही शॉर्ट हुई है आईसी की। जैसे ही कैप निकाला गया है तुरंत आईसी शॉर्ट हो गई है। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं और फिर से हम शॉर्टिंग चेक करने के बाद ही पावर इंजेक्ट करेंगे। शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं पहले। नहीं है, नहीं है। चेक करते हैं एक बार हम इसकी पावर। अब देख सकते हैं ये वीपीएच पावर जो है 3.6 वोल्टेज बनना शुरू हो गया है, मतलब कि अब फ़ोन ऑन होना चाहिए। 3.6 वीपीएच अब बन रहा है। और चार्जर लगाते डायलॉग फिर से शॉर्ट हो रही है क्या, एक बार देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि चार्जर लगाते शॉर्ट हो रही है, तो बने रहिए, देखिए क्या हो रहा है। वाइब्रेट किया और डिस्प्ले आ गया, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम थी एक कैप के अंदर, बस उस कैप को सही से रिमूव करना था, लेकिन उसको करने से पहले हमने एक आईसी चेंज की और मेरी आईसी शॉर्ट हो गई। तो अगर इसको सही से नहीं समझेंगे और इसकी सर्किट नहीं सही से समझेंगे तो प्रॉब्लम इसी तरह से आएगी। आईसी बार बार आप चेंज करेंगे, आपको लगेगा मेरी आईसी ख़राब है, मार्केट में आईसी सही नहीं मिल रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन
सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है कि बार बार जो है आपकी आईसी शॉर्ट होती है या फिर कोई भी आईसी लगाओ काम नहीं करता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है सर्किट में। ठीक है, तो उसको ट्रेस करना होता है, समझना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं चार्जिंग का परसेंटेज शो हो रहा है नहीं हो रहा, शायद बैटरी लो है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बैटरी लो ही है क्योंकि हमने देखा था 7 पॉइंट समथिंग वोल्टेज बन रहा था, देखिए परसेंटेज आ गया ना, मतलब कि ये फ़ोन जो है अब वर्किंग में है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।